हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। आज है हमारी वीडियो नंबर 27 और वीडियो नंबर 27 में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आज हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है और कैसे करते हैं। आज हम ऐसे एक सिनेरियो में हैं जहां बच्चे को भी पता है कि मार्केटिंग क्या होती है। हम सबको पता है, हम सब करते हैं, किसी भी चीज को कैसे बेचना है, हम सब इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हर बंदे को इसमें थोड़ा ना थोड़ा इंटरेस्ट होता ही। पर आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे बट एक ऐसी लैंग्वेज में, एक बुक की लैंग्वेज। बुक की लैंग्वेज का मतलब हम वो पढ़ेंगे जैसे हमें ये प्रिंसिपल बने। हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज को बेचना है तो उसको अच्छे तरीके से दिखाओ, पर उसको कैसे दिखा सकते हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, हम ये चीज आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। इसका मतलब उन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना जो कि मार्केट में होती हैं, वो कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिंपल है। अब इसमें जो हम टर्म्स यूज करने वाले हैं वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, वो एक बार सुन लेते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट। अब मार्केट का मतलब क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स बोलो, बिजनेस बोलो या कुछ भी बोलो, मार्केट कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। मार्केट वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन या वो पूरी जगह है, सब जगह है जहां पे किसी भी चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। ये कोई एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं वो भी मार्केट में आएगा। ऑनलाइन सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, वो क्या है, वो भी मार्केट है, वो कोई जगह तो नहीं है। नेक्स्ट, कस्टमर्स या सीकर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेकंड जो टर्म आती है वो है हम लोग, कस्टमर्स, जो क्या है, सीकर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम हमेशा सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, हम वहां भागेंगे, उस चीज के पीछे भागेंगे जो हमें सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट, मार्केटर और सेलर। थर्ड क्या आता है अपना, मार्केटर और सेलर। ये होता है प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी ये पर्सन क्या करेगा, हमें वो सेटिस्फैक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल हमें भूख लगी है तो हमें जिसने खाने की चीज दी वो क्या हो गया, मार्केटर या सेलर। जो हम दुकान पे जाके खाएंगे वो कौन होगा, सेलर। वो क्या कर रहा है, हमें जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो हमें वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट, मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटी, जो सामान को बनाने से लेकर उसको बेचने तक और बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज तक सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो होती है मार्केट। समझ में आया? तो ये है अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म या कुछ जनरल टर्म्स जो हमें मार्केट इस चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलेंगे। टर्म्स के बाद अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। एक चीज याद रखना, इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सबको पता, जनरल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या क्या चीज हम बेच सकते हैं, तो कुछ भी बेच सकते हैं। आजकल कुछ भी बेचा जा सकता है, गुड्स, एसेट्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, थॉट्स, कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हम सबको पता है, तो इनको समझाना या पढ़ाना आई डोंट थिंक कि जरूरी है, क्योंकि वो जनरल चीज है। तो आज हम यहां पे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। एक चीज याद रखो, अगर मैं इस पूरे टॉपिक में किसी कंपनी का नाम लेता हूं तो ये मत सोचना कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूं या अच्छाई कर रहा हूं। वो नेम अगर आता है, जस्ट इन केस में ट्राई करूंगा नहीं बोलूं, अगर आता है तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए है, क्योंकि ना तो मैं यहां प्लान करके आया हूं कि मैं किस किस कंपनी का नाम लेने वाला हूं, ये क्या करने वाला हूं। तो अगर आता है तो वो सिर्फ समझाने के लिए, ये मत सोचो कि मैं उस कंपनी के फेवर में बोल रहा हूं या नुकसान में बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। हर बंदे की अपनी थिंकिंग अलग होती है, हर बंदे की अपनी अपनी मेंटेलिटी अलग होती है। कोई सोचता है ऐसे सामान बिक सकता है, कोई सोचता है इस तरीके से सामान बिक सकता है। तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी फिलॉसफीज हैं जो अलग अलग कंपनीज अलग अलग फिलॉसफी यूज करती है और अपने सामान को बेचती है।
तो यहां हम देखेंगे कुछ 4-5 तरीके की फिलॉसफी जो कि एक जनरल मार्केट में हमें देखने को मिल जाती है कि जो कंपनी ये फिलॉसफी यूज कर रही है, ये कंपनी ये फिलॉसफी यूज कर रही है अपने सामान को बेचने के लिए। तो सबसे पहली फिलॉसफी आती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो कंपनियां ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं उनका मानना क्या है कि उनका सामान बिक सकता है इफ इट इज इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, यानी कि वो ज्यादा महंगा ना हो और वो आराम से मिल जाए, वो आराम से मिल जाए। तो द कंपनीज व्हिच फॉलो दिस कॉन्सेप्ट बिलीव दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इफ इट इज इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल। समझ में आया? तो ये वो कंपनियां जो अपने सामान को सस्ता करने की सोचती है और इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाए कि मैं किसी भी दुकान पर जाऊं वो वहां मिल जाए। तो इनका मानना यह है कि अगर सामान सस्ता है और आराम से मिलता है तो वो आराम से बिक सकता है। तो जो कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं उनका फोकस किस पे रहता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन सो दैट इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट। वो अपने प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाना चाहती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा है, इको में भी पढ़ा है कि प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, जितने बड़े स्केल पे होगा, पर यूनिट की कॉस्ट उतनी कम आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये जो कंपनीज इस कॉन्सेप्ट में मानती हैं उनका मानना ये है कि ये अपना सामान कब बेच सकती हैं? इफ देयर प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर, उनका प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा हो या उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर। ये प्राइस पे ध्यान नहीं देती। दीज कंपनीज फोकस ऑन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ये अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं, भले ही महंगा हो बट क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। इनका मेन फोकस रहता है क्वालिटी एंड इम्प्रोवाइजेशन, हर चीज को इम्प्रोवाइज करना और इजी बनाना। तो जो कंपनियां ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं उनका मानना ये है कि वो सामान कब बेच सकती हैं? अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं एप्पल कंपनी। भले ही फोन्स महंगे हैं बट इट प्रोवाइड्स क्वालिटी, इट प्रोवाइड्स क्वालिटी। हर बंदे की अपनी थिंकिंग है कि भाई मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी अच्छी है या मुझे लगता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हर बंदे की थिंकिंग अलग है। बट एप्पल ऑलवेज बिलीव ऑन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है उनका मानना है कि ये महंगा सामान भी बेच सकती हैं अगर क्वालिटी अच्छी है। अब हम एक चीज देखें, अभी हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखा, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि हर बंदा महंगी चीज नहीं खरीदना चाहता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कस्टमर इसके थोड़े से ही नुकसान। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देखा था कि जब हमने ये देखा था कि हम लार्ज प्रोडक्शन करके अगर कॉस्ट कम कर दें तो मार्केट में सामान बिक जाएगा। इसका भी नुकसान क्या है कि आजकल हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है और हम प्राइस से ज्यादा क्वालिटी के पीछे भागना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो आजकल बहुत कम देखा जाता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जो कंपनीज इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हैं उनका मानना यह है दैट दे कैन सेल व्हाटएवर यू हैव, वो कुछ भी बेच सकती है। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे या प्राइस पे ध्यान तो देती है पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उनका यह मानना है कि हमारे एम्प्लॉयज इतने कैपेबल हैं कि वो किसी भी सामान को बेच देंगे। इनका मेन फोकस किस में रहता है? एग्रेसिव सेलिंग। ये मेन फोकस कहां है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस सामान बेचना है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हर तरीके से हमारे डोर स्टेप पे आके हमें सामान बेच देते हैं। जो सामान एक शॉप में मिलना चाहिए वो सामान हमारे डोर स्टेप पे आके हमको बेच रहे हैं वो लोग। क्यों? जस्ट बिकॉज कि ये कंपनियां सेलिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव रखती हैं। ऐसा जनरली कब किया जाता है कि जब हमें अपना स्टॉक खत्म करना हो, पुराना स्टॉक पड़ा है, नए स्टॉक आने की जगह नहीं है, तो कंपनियां सेलिंग कॉन्सेप्ट यूज करती हैं और पुराने स्टॉक को निकालती हैं। इससे नुकसान क्या है? इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने एग्रेसिव सेलिंग करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम कर दिया, मतलब क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दे रहे, तो क्या होगा? कस्टमर एक बार आपका सामान खरीद लेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेलिंग टेक्निक,
बट नेक्स्ट टाइम वो वहां पे वापस आएगा ही। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए यू कांट रिलाय ऑन सेलिंग कॉन्सेप्ट। फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो हमारा एक पूरा चैप्टर है, जो उसको आगे भी पढ़ना है, वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंपनियां इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हैं, उनका मानना ये है कि हमें क्या करना चाहिए, पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। उनका मतलब है कॉन्सेंट्रेट ऑन नीड ऑफ कस्टमर। जो कंपनियां ये कॉन्सेप्ट यूज करती हैं, वो क्या करती हैं, पहले मार्केट में जाएंगी, कस्टमर से मिलेंगी। मतलब जनरली एज ए नॉर्मल पर्सन मार्केट में जाके कस्टमर्स को देखेंगे कि भाई इनको इस चीज की जरूरत है, या इस चीज में थोड़ी सी ये चीज होना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और साथ साथ क्या होगा कि ये लोग अपने कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे, देखेंगे कि उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट में ऐसी क्या कमी है कि लोग सेटिस्फाई नहीं है। फिर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना सामान बनाएंगे, फिर प्रॉपर उसकी लेबलिंग वगैरह करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, और सारी चीजें। ये क्या क्या करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसमें इतना ही देखो कि कॉन्सेंट्रेट ऑन नीड ऑफ कंज्यूमर। ये प्रॉपर प्लानिंग करके अपना सामान बनाती है। इनका मेन फोकस किस पे रहता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मेन फोकस इज ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, की कंज्यूमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। ड्रॉबैक, नुकसान क्या है, ये सारा काम करने में, प्लानिंग करने में, और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, आपकी कॉस्ट लगती है, और अगर आपने गलत प्लानिंग कर ली तो आपकी 12 बज गई। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट का मतलब द कंपनीज विच बिलीव इन सोशल कॉन्सेप्ट, उनका मानना यह है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ही जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। यानी जो हम सामान बनाएंगे सिर्फ कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को देख के नहीं बनाएंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंज्यूमर बनना चाहता है तो वो जहर की बोतल लेगा, बट दैट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो सही नहीं है, इनएथिकल है। तो द कंपनीज विच बिलीव ऑन सोशल कॉन्सेप्ट, उनका मानना यह है कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को हमेशा पूरा नहीं करना चाहिए। वो कब पूरी होनी चाहिए, इफ उनकी सेटिस्फैक्शन एनवायरमेंट फ्रेंडली हो तो, या एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही हो तो। ठीक है, तो ये है हमारा सोशल कॉन्सेप्ट। अब इसमें नुकसान क्या है कि अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली देखते जाएंगे तो अपना प्रॉफिट भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे फिलॉसफीज। ये 5 तरीके की, बहुत सारी फिलॉसफीज होती है, 5 तरीके की हमारी बेसिक फिलॉसफीज है, जो अलग अलग कंपनी अलग अलग फिलॉसफी यूज करती है। किसी को अच्छी लगी तो ये यूज करेंगे, किसी को ये, कोई भी हम फिलॉसफी यूज करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर आप लोगों को मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उसकी लेबलिंग में, ब्रांडिंग में, ब्रांड नेम देने में, ठीक है, कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे बनता है, कैसे प्राइस डिसाइड होता है, इन सब चीजों में अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आता है। स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले मेरे को मान लो कोई सामान बनाना है, कोई भी चीज में स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं नया प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला काम, गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्केट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा। मार्केट में जाऊंगा, वहां पता करूंगा क्या होता है, कैसे होता है, मेरे कॉम्पिटिटर्स को देखूंगा कि वो कैसे काम करते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, सब चीजें उनकी देखूंगा। तो सबसे पहला काम, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर की इकट्ठा करा और फिर उसको एनालाइज करा कि क्या क्या करना चाहिए। जब मेरी इंफॉर्मेशन एनालाइज हो गई, उसके बाद सेकंड काम क्या है, उस इंफॉर्मेशन को लेके मार्केट की प्लानिंग करना। उस इंफॉर्मेशन को लेके मार्केट की प्लानिंग करना कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे काम करूं। तो मैं नेक्स्ट, जब डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया, पूरा प्लान बना लिया पेपर पर, थर्ड काम क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फिर थर्ड काम आता है कि मैं अपने प्रोडक्ट की अब डिजाइन चालू करूंगा कि प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, किस शेप का, किस साइज का होना चाहिए, और क्या उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जो बाकियों में नहीं है, उसका डेवलपमेंट करना। ये सब चीजें बन गए, प्रोडक्ट बन गया,
अब क्या करना है, प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड। ध्यान रखना कि अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हाई हो, स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। नेक्स्ट, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग समझना। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्लासेस डिफाइन करना। जैसे अपन चावल होते हैं, चावल बहुत सारी क्लासेस के होते हैं। एक होता है अच्छा होता है, और अच्छा होता है, और थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। ठीक है, सबसे पहले मान लो फॉर एग्जांपल बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन से होते हैं। बासमती हुए, उसके बाद उससे थोड़ी कम क्वालिटी, उसके बाद थोड़ी कम क्वालिटी, उसके बाद थोड़ी कम क्वालिटी, फिर हमारे यहाँ 30-35 रुपए वाले, फिर उनमें से भी बच जाते तो आए थे 20-25 रुपए वाले मंदिर के चावल जो हम कहते हैं, तो छोटे छोटे से होते। तो क्या है, मैंने समझा रहा हूं कि क्या करना, ग्रेडिंग करना। जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करना कि ये ए क्वालिटी का, ये थोड़ी कम क्वालिटी, ये उससे कम क्वालिटी, ये उससे कम क्वालिटी, ग्रेडिंग करना। प्रोडक्ट बन गया, क्वालिटी भी, ग्रेडिंग भी कर दी। नेक्स्ट काम, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, हम पैकिंग में बहुत ध्यान देते हैं। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बंदा देख के पसंद करे यार ये वाला लेते। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, और फिर उस पर लेबलिंग करना। लेबलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने भी ये कह रखा है कि आपको प्रोडक्ट के कंटेंट दिखाने पड़ेंगे कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या हार्मफुल है। हार्मफुल है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हार्मफुल है। आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट के डब्बे पे ये साफ लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बता रखा है कि आप कोई खराब चीज बेचो तो बताओ कि ये खराब है, इसको मत लो, फिर कंज्यूमर को पे छोड़ दो। ठीक है, तो उसकी लेबलिंग करना, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है, सब चीजें बताना। लेबलिंग कर दी। अब और भी इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांडिंग, ब्रांड नेम देना। ब्रांड नेम हमारी पहचान होती है। अगर मैं मार्केट में हूं तो ब्रांडिंग मेरी एक पहचान है, ब्रांड नेम। सैमसंग, एप्पल, एमआई, ये क्या है, फोन्स के ब्रांड्स के नेम। ठीक है, शर्ट्स के, कपड़ों के ब्रांड्स के नेम होते हैं, बहुत सारी बैगों के ब्रांड के नेम होते हैं, हेलमेट्स के ब्रांड के नेम होते हैं। सब चीजों क्या है, अलग अलग ब्रांड है, ब्रांड के नेम होते हैं। लोग ब्रांड के नेम को देख के उस क्वालिटी को जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक बैग है, मैं बैग खरीदने गया, बैग देखा मैंने, भाई इस क्वालिटी का है। मैंने कुछ सोचा यार इस क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छे आते हैं तो मैं ले लूंगा बिना सोचे। सिंपल है। तो ब्रांड नेम बहुत अच्छा फीचर है जो कि हम अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, पर ऐसा नहीं किसी और का ब्रांड नेम चुरा के रख लो, खुद का ब्रांड। ब्रांडिंग भी हो गई। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब हमें सामान बेचने से पहले, बेचा नहीं सामान, बना है, बेचने से पहले कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का मतलब कि अगर कंज्यूमर को प्रॉब्लम होती है तो वो कहां जाएगा, उसके लिए हमें प्रॉपर सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के अपने को लोग बिठाने पड़ेंगे कि कौन लोग फोन कॉल अटेंड करेंगे। ठीक है, और ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम कोई छोटा, इतना बड़ा डब्बा है हमारा किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, या मान लो साबुन का लेते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट जो आता है अपना वो डालने का पाउडर, उसका अपन डब्बा वो लेते हैं कि हम 5 किलो का वो बना रहे हैं, हमने अपना ब्रांड नेम भी लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, उसमें एक छोटा सा फीचर डालूंगा जो किसी क्वालिटी सही कर देगा। फीचर कैसा, वो अब थैली है, उसको यूं पकड़ते हैं अपन, तो उसमें पकड़ने के लिए थैली का एक हैंडल बना देना, थैली में से एक हैंडल है गोल बना देना, इसको यूं करके पकड़ ले। वो क्या है, वो कुछ नहीं है, हमने कंज्यूमर को एक छोटी सी चीज दिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर देगी। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कस्टमर केयर नंबर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अपने रिव्यूज आप ऑनलाइन डाल सकते हो, इस वेबसाइट पे आप अपने रिव्यूज डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो। ठीक है, आपकी बात सुनी जाएगी। ये सब क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अगर ये नहीं होगी तो कोई कस्टमर नहीं खरीदेगा, क्योंकि कस्टमर एक बार सामान आपका खरीद सकता है, पर एक बार खरीदने के बाद वो क्वालिटी देख के ही सेकेंड टाइम आपके पास आएगा। क्वालिटी के साथ साथ कि आपके प्रोडक्ट में क्या है, कि अपन ने क्या करा, क्वालिटी देख ली, इसके साथ साथ ये देखा कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या है। ठीक है, कि हमारी बात को सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा क्रूशियल कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कॉम्पिटिटर्स कितने प्राइस पे सामान बेच रहे हैं, या फिर मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरा प्रॉफिट कितना निकल रहा है।
₹1 भी प्राइस अगर चेंज गड़बड़ हो गया, मार्केट में शेयर खत्म, बिल्कुल खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस। क्वालिटी कैसी है आपका प्रोडक्ट, क्वालिटी पे डिपेंड करना है आपको या प्राइस पे डिपेंड करना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को भी पढ़ना है। ये चैप्टर बड़ा इसलिए है, इसमें है कुछ नहीं, ये बड़ा इसलिए क्योंकि एक एक चीज को नस नस में घुस जाएंगे। हम उस चीज को पता है कि ब्रांडिंग, ब्रांड नेम कैसे करते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं ब्रांडिंग के, प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, प्राइस हो गया, प्राइस कर लिया। उसके बाद प्रमोशन एंड सेलिंग, ये सबको पता है, हर चीज का प्रमोशन करो, सामान को बेचो। प्रमोशन करने के अलग अलग टेक्निक्स लोग अपनाते हैं। अब सामान बेच, प्रमोशन कर दिया। अब नेक्स्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो सामान जहां बना है वहां से जहां जाएगा तो कैसे जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे लेते हैं कि किन किन लोगों के थ्रू जाएगा, कि हमारे पास से डायरेक्ट रिटेलर्स के पास चला जाएगा, या हमारे पास से पहले होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कस्टमर है, या फिर हमारे पास से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं बहुत टेक्निकल मशीन बना रहा हूं, बहुत बड़ी सी मशीन, तो उसके लिए होलसेलर की जरूरत नहीं है, उसके लिए हो सकता है रिटेलर की भी जरूरत नहीं हो। वो डायरेक्ट आप कॉल करोगे और आपके पास सामान आ जाएगा, फोन पे होगा सारा, या जो बना रहा है सामान उन्हीं के लोग आके आपके यहाँ इंस्टॉल करेंगे, तो वहां पे इन लोगों की जरूरत नहीं। मैं छोटा सा प्रोडक्ट बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो माचिस की डिब्बी बना रहा हूं, ठीक है। इस चीजों में मैं थोड़ी ₹1 की माचिस के लिए लोगों के घर जाऊंगा, तो मैंने क्या करा, होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर बाकी लोग। ध्यान क्या रखेंगे इसमें कि इन जैसे जैसे ये लोग आते जाते हैं, होलसेलर आया तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन साइड कर लिया, रिटेलर आया तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन साइड कर लिया। तो अपने को प्राइस कुछ इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट भी निकल जाए और इन लोगों का प्रॉफिट भी निकल जाए। अब हमने डिसाइड कर लिया कौन कौन लोग आएंगे, होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब वहां तक पहुंचेगा कैसे, बात तो ये है ना कि पहुंचेगा कैसे। तो नेक्स्ट मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, कितने टाइम पे करना है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसी चीज है जिसकी डिमांड बहुत है, एग्जांपल लेते हैं मैगी, बहुत ज्यादा डिमांड, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रोज चलनी चाहिए, फटाफट 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 फटाफट। क्यों, खत्म हुआ स्टॉक चाहिए एंड टू एंड। या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी डिमांड है तो सही पर ज्यादा नहीं, तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन हम वीकली कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में डिले भी हुआ तो चलेगा, जैसे वेजिटेबल्स है, अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन तो एक दिन भी डिले नहीं हो सकता, खराब हो जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि कहां तक हमारी रीच है। अगर मैं राजस्थान से बात कर रहा हूं, मुझे सामान आसाम पहुंचाना है 1 दिन के अंदर, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा, क्या करूंगा, बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट और फाइनल, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। सामान कहां रखा जाएगा, कितने दिनों तक रखना चाहिए और कैसे रखा जाए। जैसे वेजिटेबल्स है, ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, तो उसकी स्टोरेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कि शर्ट्स है, टी शर्ट शर्ट्स, इनका स्टोरेज रख सकते हैं हम, काफी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो इनके स्टोरेज के लिए जहां वो सामान पहुंचेगा वहां पे वेयरहाउस, गोडाउन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती है अगर हमें किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी है तो, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपने क्या देखा कि मार्केटिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे होते हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और इन सब चीजों की बाल की खाल निकालेंगे। सो गाइस टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माइंड योर ओन बिजनेस, डू लाइक, कमेंट एंड subscribe.